कल्पना कीजिए किसी के बेटे ने देश के लिए फौजी वर्दी पहनी हो, किसी की बेटी भगवा ओढ़कर साध्वी बन गई हो, देशभक्ति को अपना धर्म बना लिया हो, लेकिन फिर भी वो सालों साल जेल की यातना झेले सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। क्या वर्दी पहनना गुनाह था? क्या भगवा ओढ़ना अपराध है? आज सवाल यही है, क्या हिंदू होना ही था साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय का दोष? टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं सोनम गुल और आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल। मालेगांव ब्लास्ट के नाम पर हिंदू आतंकवाद का झूठा दुष्प्रचार, जिसने न केवल निर्दोषों की जिंदगी तबाह की बल्कि पूरे देश की सोच को भी जख्मी किया। 31 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने उन 7 निर्दोष हिंदुओं को बरी कर दिया, जिनके नाम का इस्तेमाल करके उस समय की यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद का जाल बुना था। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, नो रिलायबल एंड कोजेंट एविडेंस मर्ज सस्पेंस कैन नॉट कन्विक्ट, यानी शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते। कोर्ट ने एटीएस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। गवाहों को दबाव में जवाब देने को कहा गया। कुछ एविडेंस प्लांट किए गए। विटनेस ने बताया कि उनको योगी आदित्यनाथ और आरएसएस लीडर्स के नाम लेने के लिए भी मजबूर किया गया। कोर्ट ने उस बाइक वाली थ्योरी को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसने उन हिंदुओं को निशाना बनाया था। वो थ्योरी जो केवल एक राजनीतिक चाल थी, हिंदू समाज को बदनाम करने की, जो निर्दोषों को आतंकवादी कहकर उनके जीवन को कंगाल करने की साजिश थी। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सोचिए 17 साल, एक लंबा सफर, जिसमें इन्हें न केवल झूठे केस में फंसाया गया बल्कि हिरासत में रहकर अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी। साध्वी प्रज्ञा को नंगे कैदियों के बीच रखा गया, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। दबाव बनाया था और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। For understanding the case and delivering justice to all of us, I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. मेजर उपाध्याय को धमकियां दी गई, उनकी बेटी का रेप कर देंगे। कर्नल पुरोहित का पैर तोड़ा गया, उन्हें नग्न करके मारा गया। मालेगांव ब्लास्ट के पीछे छुपी थी एक बड़ी साजिश। उस समय की यूपीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। हिंदुओं को आतंकवादी कहने का एक नया हथियार गढ़ा गया, लेकिन यह हथियार कितना भी तेज हो, सच्चाई की तलवार उसके आगे बेअसर साबित हुई। वही भगवा आतंकवाद की थ्योरी को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अमित शाह का ये बयान मालेगांव बम धमाकों के मामले में अदालत के फैसले से ठीक पहले आया है। मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं
कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया RDX मिलिट्री ग्रेड, NIA ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, रामजी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। NIA भी तो है। NIA किसके अंडर काम करती है? NIA तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। तो इसका मतलब आप हेमंत करकर गाली दे रहे हैं? बोलिए खुल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करकर झूठा था। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया वो सिर्फ 7 लोगों को बरी करने का नहीं, बल्कि उन 17 सालों की यातनाएं, पीड़ा और राजनीतिक साजिश के पर्दाफाश का फैसला है। सवाल उठता है कि क्या वर्दी पहनना, भगवा ओढ़ना या संत होना आज के भारत में शक का आधार बन चुका है? धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ इसलिए बलि चढ़ाया जाएगा क्योंकि किसी सरकार को अपना नैरेटिव चलाना है। अदालत ने एक लाइन में वो सब कह दिया जो वर्षों से दबा दिया गया था। किसी को सजा नैतिक आधार पर नहीं बल्कि सबूतों पर दी जानी चाहिए। लेकिन आज भी ये सोचना होगा कि जो 17 साल खोए गए, जो दर्द, अपमान और यातना साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय जैसे लोगों ने झेली, क्या उसकी भरपाई कोई कर सकता है? क्या सिर्फ बरी कर देना ही पर्याप्त है? हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट